क्या तुमको बोल दिया क्वेश्चन गलत है? हाँ मैं तो बोला उसको 20 होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ खोलूंगा तो तुम मैं सब बता दोगे आंसर। मतलब उतना छोड़ो। ऑनलाइन वाले ऑडियो चेक करो एक बार, बातचीत बंद। बैच 1 वाले भी होंगे है ना? ठीक है चलो स्टार्ट करेंगे। ठीक है हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसके अंदर अगेन 5 टॉपिक है। वही 5 टॉपिक है जो हम लोग पढ़े थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, और उसका एक टॉपिक डिलीट हो गया है, पॉइंट नंबर 5, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है कैन हेडिंग करना। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये हम लोग का आखिरी चैप्टर है टर्म 1 का सिलेबस का, बुक 1 का। ठीक है टर्म 1 का बुक 1 का आखिरी सिलेबस आखिरी चैप्टर है। इसके बाद जो भी इस बुक में बच जाएगा दैट इज चैप्टर नंबर 1 एनपीओ, और इसके बाद का चैप्टर रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, वो 4 चैप्टर टर्म 2 में आएगा। तो हम लोग एडमिशन के बाद रुक जाएंगे ये बुक पढ़ना, फिर हम लोग बुक 2 स्टार्ट करेंगे। तो बाय दैट टाइम बुक 2 परचेज कर लेना, मार्केट में अवेलेबल है अभी। ठीक है अभी बहुत सारे जन खरीदेंगे तो पहले खरीद लेना, कहीं कम पड़े नहीं मिले तो इससे अच्छा है पहले से उसको खरीद के रख लो। तो कैसा दिखेगा बुक पे पीछे है तुम्हारे में, तो देखकर खरीद लेना। ये कलर ये बुक है, ठीक है पिंक कलर का बुक है। ठीक है एक ही चैप्टर है उसका, उसमें तो वैसे भी 3 ही चैप्टर है बुक 2 में, वो 3 चैप्टर में से भी एक चैप्टर डिलीट हो गया है, 3rd चैप्टर। तो बुक 2 में सिर्फ 2 ही चैप्टर है, एक टर्म 1 में है और एक टर्म 2 में है, 2 ही चैप्टर का बुक है। ठीक है फिर बुक 3 देखेंगे बाद में, आधा आधा है उसमें, 4 साढ़े 4 5 चैप्टर है उसमें, एक चैप्टर बहुत छोटा है, ऐसे 5 चैप्टर है लेकिन। ठीक है लेकिन हेडिंग है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली एडमिशन ऑफ पार्टनर फेमस था अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर से 8 मार्क का स्ट्रेट कंपलसरी 8 मार्क क्वेश्चंस आता ही था। ठीक है और 8 मार्क का एडमिशन आता था और करके रिटायरमेंट या डेथ पूछता था, और दोनों में से एक करना होता था, या तो एडमिशन करना होता था या रिटायरमेंट या डेथ का क्वेश्चन। लेकिन अब तो वो सिनेरियो है नहीं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अब एमसीक्यू है, और एमसीक्यू जब है तो हम लोग को कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा एडमिशन में, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है एकदम, तो वो सब क्वेश्चन करके कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में जाएंगे, उसके बाद जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो सब करेंगे, मार्क करवा दूंगा कहाँ तक करना है। ठीक है वो करना है, उसके बाद फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है बहुत जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सब हम लोग नहीं करेंगे। तो बुक का एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट मतलब 90-95 क्वेश्चन दिया हुआ है, 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, रेस्ट 50-55 क्वेश्चन आखिरी का जो है वो सब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो सब नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है चलो हेडिंग करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन क्या होता है कि कुछ एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, और उसके बाद वो लोग चाहते हैं कि किसी एक नए व्यक्ति को वो लोग पार्टनरशिप में एंटर करवाएं। जैसे ए बी एंड सी, ये 3 पार्टनर हैं, ये लोग का बिजनेस अच्छा चल रहा है, काफ़ी सालों से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है अब ये लोग अचानक से एक नए व्यक्ति मिस्टर डी को पार्टनर बनाना चाहते हैं। ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर।
ठीक है। जैसे पिछला था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका मतलब था ए बी सी के बीच में ही कोई नया व्यक्ति नहीं आया है, आपस में ही उनके बीच में ही रेशियो चेंज हो गया है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, एक नया व्यक्ति आएगा, अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। अब हम लोग न्यू पार्टनर का एडमिशन क्यों करते होंगे, कैपिटल के लिए। चलो एक एक रीजन हो सकता है कि हम पार्टनर को ला रहे हैं फॉर वांट ऑफ कैपिटल, हमको पैसा चाहिए। दूसरा हो सकता है उस पार्टनर का गुडविल अच्छा हो, चलो मार्केट में उसका रेपुटेशन अच्छा है, हम उसको लाएंगे तो हमारा पार्टनरशिप फर्म का फायदा होगा उससे, ठीक है। तो तीसरा मैनेजमेंट के लिए हमको लोग चाहिए और हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, हमको कुछ और व्यक्ति चाहिए जो बिजनेस को मैनेज करें एज अ ओनर। तो हम लोग फिर मैनेजमेंट के लिए, काम संभालने के लिए हम लोग अपॉइंट करते हैं लोगों को, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वो कोई भी रीजन से है, हमको अकाउंटिंग में उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रीजन से है, चाहे वो कैपिटल के लिए हो या चाहे वो गुडविल के लिए कर रहे हैं हम लोग, या चाहे हम लोग उसको किसी मैनेजमेंट करने के लिए कर रहे हैं, वो सबसे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको उसका अकाउंटिंग सीखना है और अकाउंटिंग में फर्क नहीं पड़ेगा कि किस वजह से एडमिशन हुआ है, ठीक है। आज रिकॉर्ड हो गया, कितने जन आए, अब तो 25 जन ऑनलाइन में है। आज वो बैच वन वाले भी है ना, बैच वन वाले, कल उनका बैच वन का क्लास हुआ नहीं था। नया चैप्टर भी है, उसका भी इफेक्ट है, फिर धीरे धीरे दो कम होते जाते हैं, फिर चैप्टर के एंड तक पहुंचते पहुंचते आधे हो जाएंगे, फिर मैं मैसेज करूंगा टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, फिर सब आ जाएंगे। ये प्रोसेस चला जा रहा है, मतलब ये अटेंडेंस को हम लोग कंटिन्यू रख नहीं पा रहे आखिरी तक, पता नहीं क्यों। और जबकि जिस दिन जो क्लासेस होता है मैं उसी दिन वीडियो ऐप में डाल रहा हूँ, रात को 7-8 बजे तुम चेक करोगे वीडियो आ गया होता है। तो कम से कम मिस किए कर लो उसको और आ जाओ फर्स्ट डे, नेक्स्ट डे एक दिन बाद फिर क्लास होता है, ऐसे नहीं कि सेम डे होता है, नेक्स्ट डे भी नहीं, एक दिन बाद है फिर, और वीडियो सेम डे आ जा रहा है, कर लो और आ जाओ उतना। मतलब हर बार नए चैप्टर में ही ज्वाइन करना जरूरी थोड़ी है, उसको मैनेज करो, एक दिन मिस भी होता है तो, और उसको फिर कम से कम ज्वाइन करने की कोशिश करो, है ना। ठीक है, ऑनलाइन वाले इतना अटेंडेंस रखना, सब नए नए चेहरे दिख रहे हैं अच्छे। ठीक है गुनगुन, कब से तो आ जाइए अब गुनगुन। और ठीक है, चलो चलो लिखेंगे, लिखना। हेडिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर admission of a partner is reconstitution of the firm। ठीक है, री का मतलब होता है वापस से, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, ये सब कुछ क्या है, ऑल दीज आर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब फर्म का जो पुराना पार्टनरशिप डीड है वो खत्म हो जाता है और उसके जगह एक नया पार्टनरशिप डीड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे चेंज इन रेशियो होता है और बाकी नए पार्टनर का नाम लिखते हैं, उसका एड्रेस, सब कुछ नया पार्टनरशिप डीड बनता है पूरा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिकॉन्स्टिट्यूशन है या एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ, द आंसर इज ऑल, सारा का सारा चीज ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो, ठीक है। नेक्स्ट, because because with the because with the admission of a partner, because with the admission of a partner, अभिप्सा पापा फोन करे पर बात कर लो तो, because with the admission of a partner
बोल देना, मैं थोड़ी देर में लगाता हूँ, ठीक है। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट comes to an end. Existing agreement comes to an end and new agreement is entered among all the partners. A new agreement is entered among all the partners. ठीक है, सारे पार्टनर्स के बीच में नया एग्रीमेंट बनता है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हमको थोड़ा सा थ्योरी भी मैं अभी लिखवा रहा हूँ इसमें, बिकॉज द चैप्टर इज नाउ इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ऑल्सो, बिकॉज MCQ क्वेश्चंस पूछा जाना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी, वरना ये पैराग्राफ हम ये सब नहीं लिखते अगर पूरा प्रैक्टिकल होता तो। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप, हाँ, एक्ट 1932, according to Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted as a partner if, एक व्यक्ति को हम पार्टनर तभी बना सकते हैं जब, if, point number 1, it is so agreed in the partnership deed. It is so agreed in the partnership deed. Or point number B, in the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, if all the partners agree to admit, if all the partners agree to admit, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म में एक नया पार्टनर कैसे एडमिट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी अगर हाँ बोलेगा तो पार्टनर एडमिट हो जाएगा, तो फिर मेजॉरिटी हाँ बोलने से पार्टनर एडमिट हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है सारे हाँ बोलेंगे तभी एडमिट होगा, तो जब फिर सारे हाँ बोलेंगे तभी एडमिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर अगर सारे पार्टनर जब हाँ बोलेंगे तभी वो नया पार्टनर को हम एडमिट कर सकते हैं। अगर 3 लोग हैं और 3 में से 2 हाँ बोल रहे हैं और एक मना कर रहा है, तो द पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, 3 में से 2 हाँ बोलेंगे और एक मना करेंगे, तो हमारा मन करेगा कि मेजॉरिटी तो हाँ बोल रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन हमारे मन से कुछ नहीं है, जो लॉ में लिखा है उसके हिसाब से। और लॉ में ये लिखा है कि जब तक सबको ही हाँ नहीं बोल देते तब तक पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड। कब? इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी हाँ बोलने से पार्टनर को हम एडमिट करेंगे, तो वैसे केसेस में 3 से 2 अगर हाँ बोलेंगे तो द पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। क्लियर है? तो जैसा डीड में लिखा है वैसा होगा, और अगर डीड नहीं है तो फिर सारे एग्री करेंगे
तो ही पार्टनर एडमिट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग करना, एडजस्टमेंट्स ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडजस्टमेंट्स ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मुझे लगा था कि ये टर्म 2 में चला जाना चाहिए था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये टर्म 1 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर ही मतलब अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ही फेमस था। इससे 8-8 मार्क का क्वेश्चन आता था हमेशा, कंपलसरी 8 मार्क क्वेश्चन आता था। फालतू में इसको टर्म 1 में रखा, ये टर्म 2 में जाना चाहिए था। एडजस्टमेंट्स ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, लिखना। पॉइंट नंबर 1, क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, हम फिर से वही लिख रहे हैं, और वही 5 पॉइंट जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, लिखना। पॉइंट नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले यही पढ़े थे, वहां पर भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना, ओल्ड माइनस न्यू करते थे, और यहाँ पर भी वही पढ़ेंगे और करेंगे भी वही, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, वहाँ क्या पढ़े थे? पॉइंट नंबर 2, गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, लिखना यहाँ पर भी पॉइंट नंबर 2, एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वहाँ पढ़े थे रिजर्व्स, यहाँ पर भी सेम है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये सब में वापस आएगा, WCR IFR सब वापस से आएगा इसमें, एंड लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। पॉइंट नंबर 4, revaluation of assets and liabilities. Point number 5, adjustment of capital. Now delete it. ठीक है, तो चैप्टर में आता था क्वेश्चन जब 8 मार्क का, तो उसमें सब कुछ करना होता था, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालकर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर, उसमें रिजर्व्स गुडविल का एडजस्टमेंट करके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करके नया बैलेंस शीट बनाना रहता था। ठीक है, तो वो था उसका 8 मार्क का क्वेश्चन, जो कि अब और रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं तुमको पहले से बताया था कि कुछ पॉइंट्स जो है 80-90% तक भी सेम मिलेंगे, तो सबको हम उतना टाइम नहीं लगाएंगे जितना समय हम वहां पर लगाकर पढ़े हैं। जैसे कि वो टॉपिक्स है 3 और 4, 3 और 4 बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेगा तुमको, तो वो बार बार फिर से नहीं पढ़ेंगे। 1 और 2 में अलग है थोड़ा सा, तो 1 और 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 1 पढ़ेंगे, सबसे पहले हेडिंग करना पॉइंट नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो
ठीक है। अब उसमें तो बेसिक तो वही सेम तो सेम है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है कि हम लोग हमेशा करते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, याद है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब अगर वो प्लस में आता है तो हम उसको सेक्रीफाइस लिखते हैं, और माइनस में आता है तो गेन लिखते हैं। तो वो बेसिक तो वही का वही है कि हमको ओल्ड माइनस न्यू करना है, प्लस में आएगा तो हम सेक्रीफाइस लिखेंगे, और माइनस में आएगा तो गेन लिखेंगे। ठीक है। अब उसमें बहुत सारा केसेस है, तो हम एक एक करके सारा केसेस पढ़ेंगे। ठीक है। लिखना, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, सेक्रीफाइस शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर थोड़ा बहुत अलग है संचिता, जहां अलग होगा बताऊंगा ना, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और गेनिंग शेयर का फॉर्मूला सेम है, खाली माइनस में आना से तो हम उल्टा कर देते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है। ठीक है। अब ये तो दो बेसिक फॉर्मूला, और इसी से सारा क्वेश्चंस हो जाएगा, सारा केसेस इसी से होगा। ठीक है। अब इसमें जैसे ये दो फॉर्मूला है, अब हमको अगर इस वाले फॉर्मूला में अगर मुझे न्यू शेयर का फॉर्मूला बनाना है, तो थोड़ा मैथ्स हम लगा सकते हैं कि हम न्यू शेयर को उधर ले जाएंगे और सेक्रीफाइस को इधर ले आएंगे। तो द फॉर्मूला फॉर न्यू शेयर विल बी ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है। वैसे मुझे ओल्ड का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं न्यू को उधर ले जाऊंगा, तो ओल्ड शेयर इक्वल्स टू न्यू शेयर प्लस सेक्रीफाइस्ड शेयर। तो ऐसे कर करके हम कितने ही फॉर्मूला उसके अंदर बना सकते हैं, लेकिन दो बेसिक फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस का ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है। क्योंकि हमको क्वेश्चन में करते वक्त पता नहीं रहता कि सेक्रीफाइस होने वाला है या गेन होने वाला है, पहले से कैसे पता चलेगा। तो हम हमेशा पहला वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, और प्लस में आ गया तो सेक्रीफाइस है, क्योंकि सेक्रीफाइस का ही फॉर्मूला था। बाई चांस माइनस में आ जाता है तो हम गेन उसको लिख लेते हैं। ठीक है। इसलिए हम लोग मतलब फॉर्मूला यही लगाना चाहिए, लेकिन हमको करने से पहले थोड़ी पता है कि इसमें सेक्रीफाइस आने वाला है या गेन आने वाला, हम तो करके पता चलेगा ना क्या होगा बोल के। इसलिए हमेशा पहला फॉर्मूला से ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है। चलो लिखेंगे केस नंबर 1। बहुत सारे केसेस हैं, और लगेगा 2 क्लास हमको पढ़ने में, आज का क्लास और एक क्लास और लगेगा इसमें शायद। केस नंबर 1, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर acquires his share from old partners। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जब न्यू पार्टनर आया, और न्यू पार्टनर अपना शेयर कहाँ से लेगा, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है। और सब बात है, नया पार्टनर आया तो अब नया पार्टनर को हम कुछ प्रॉफिट में हिस्सा देने वाले हैं, तो ये हिस्सा हम कहाँ से देंगे, पुराने वाले कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तो नया को हिस्सा मिलेगा। ठीक है। हम 3 लोग थे, 9 चॉकलेट था हमारे पास, हम आपस में तीन 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 डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब एक नया व्यक्ति आ गया है, उसको भी हमारे 9 में से हिस्सा चाहिए, तो हमको कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा यहाँ पर, ताकि हम उसको वो गेनिंग दे सकें, या उसको फायदा या उसको शेयर हम लोग दे सकें। ठीक है। तो वही हेडिंग है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है। क्लियर है हेडिंग का मतलब। ठीक है। उसके अंदर पहला पॉइंट नंबर 1,
ठीक है, जब तक हम लोग ना क्वेश्चंस में बहुत सारे केसेस आएंगे, हम क्वेश्चन में केस अगर सही से नहीं पहचान पाएंगे तो हम लोग न्यू ओल्ड गेनिंग सेक्रीफाइसिंग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, देखना लिखना, when share of profit of new partner is given, when share of profit of, शिवांग बात मत करो, ज्यादा अर्जेंट है तो कुछ बताओ, बंद करेंगे पढ़ना। when share of profit of new partner is given but sacrifice made by old partners are not given। ठीक है, तो कोई भी केस को हमको उसका हेडिंग से नहीं समझना है, हम उसका एक एक एग्जाम्पल हमेशा लिखेंगे और उस एग्जाम्पल से ही हमको वो केस समझ में आएगा। ठीक है, हेडिंग क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, हम एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल समझ लेंगे, हम फिर हेडिंग पढ़ेंगे, हेडिंग अपने आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लिखना इसके अंदर का एग्जाम्पल, हर के अंदर एक एग्जाम्पल लिखना। A and B are partners, A and B are partners sharing profits in the ratio of sharing profit in the ratio of 5:3, full stop। C is admitted for 1/4 share, C is admitted for 1/4 share। ठीक है, तो इसमें हमको क्या क्या दिया है और क्या निकालना है देखना है। ठीक है, हमको निकालना हमेशा एक तो न्यू रेशियो, दूसरा कौन कितना गेन किया और कौन कितना सेक्रीफाइस किया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी दो पार्टनर थे, वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में था 5:3 का। ठीक है, अब वो लोग एक नए पार्टनर को लाए सी को, और जब अपने सी को लेकर आए तो हम सी को ये बोले कि तेरे को कितना हिस्सा देंगे, 1/4 हिस्सा हम तेरे को दे देंगे। ठीक है, तो सपोज ये हम लोग का टोटल प्रॉफिट है, दिस इज आवर टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब हम सी को बोले कि तेरे को इसका 1/4 हिस्सा हम जरूर देंगे। ठीक है, उसको बुला के लाए, बोले तेरे को पार्टनर बनाएंगे, तेरे को 1/4 हिस्सा मिलेगा। तो इसका 1/4 तो अब सी को देना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि हम सी को बोले कि तेरे को 1/4 देंगे, तो ये हिस्सा हम सी को दे दिए, दिस इज आवर 1/4। ठीक है, अब जब अपने सी को 1/4 दे दिए तो सी का काम तो हो गया, सी को बोला था 1/4 लेना, उसको 1/4 दे दिया हम। अब हमारे पास क्या बचा, 3/4, इतना आता है मैथ्स, टोटल 1 है, द टोटल शेयर इज 1, तो 1 से 1/4 हम दे दिए, तो कितना बचा अपने पास, 3/4 है ना, 75% बचा है अपने पास, 3/4। ठीक है, तो ये 1/4 मैं सी को दे दिया और हमारे पास अभी बचा है 3/4। ठीक है, अब ए और बी डिसाइड कर रहे हैं कि 3/4 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें आपस में, तो कुछ तो डिसाइड नहीं हुआ था कैसे करना है, तो ये लोग ये डिसाइड किए जो चल रहा था अपने बीच में वही चलने देते हैं। तो ये जो 3/4 है, अब कौन कौन डिवाइड कर लेगा आपस में, ए एंड बी, कौन सा रेशियो में, 5:3। बात समझ में आ रहा है, तो टोटल हिस्सा में से हम सी को बुलाए, सी को बोले तेरे को 1/4 देंगे, तो हम सी को 1/4 दे दिए, हमारे लिए 3/4 बचा। अब ए और बी के लिए 3/4 बचा हुआ है,
तो ए और बी 3/4 कैसे डिवाइड करेंगे, कुछ डिसाइड नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो जो चल रहा था उसको चलने देंगे, मतलब 5:3 में ही वो लोग कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो इसको करके देखते हैं कैसे निकलेगा इसका आंसर। लिखना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अगर हम सी को 1/4 दे देते हैं तो ए और बी के लिए कितना बचता है, 3/4। पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखना रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी। ए और बी के लिए क्या बचा, 1 माइनस 1/4। हाँ साहिल, अभी मुझे आंसर नहीं पता है, मैं देखता हूँ, देख के उतना निकलेगा कि नहीं पता नहीं। 15 9 8। हाँ सही है साहिल, करेक्ट है, न्यू रेशियो करेक्ट है। तो ये हो गया 3/4, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी इज 3/4, ठीक है। अब ए को कितना मिलेगा, 3/4 में से 5/8। समझ में आया ये वाला? 3/4 को अपने को डिवाइड करना ए और बी के बीच में, तो 3/4 में से 5/8 ए का, 3/8 बी का, ठीक है। तो ए का कितना हो गया हिस्सा, 15/32। दिस इज ए का न्यू शेयर, ठीक है। बी के पास कितना बचा, 3/4 इंटू 3/8, 3/4 इंटू 3/8, 9/32। सी का कितना है, 1/4। पता है सी का तो 1/4 है ही। इसको इन टर्म्स ऑफ 32 लाना होगा डिनोमिनेशन को, तब हम न्यूमरेटर से रेशियो निकाल पाएंगे। तो क्या करें, इंटू 8, 8/32। रेशियो लिखने से पहले चेक करना है सारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मैच है या नहीं। 15 9 8 32 हो रहा है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। लिखना न्यू रेशियो इज 15:9। जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले, किसी को डाउट है इसमें? डाउट है यहाँ पे किसी को, क्लियर है? 15 9 8, दिस इज द न्यू रेशियो, ठीक है। अब तुम देखोगे तो सी का 1/4 हो भी गया, क्योंकि 8 मिला है 8/32, मतलब 1/4 हो गया सी का। और इनके बीच में 5:3 ही रह गया, देखो 15 9 5 3 में ही रह गया ये, ठीक है। अब क्या हम गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हैं? ओल्ड पता है, न्यू पता है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, ठीक है। निकालना ए का सबसे पहले, ए का ओल्ड शेयर कितना है, ए का ओल्ड 5/8, न्यू शेयर 15/32, 32, 5/32 शायद, ठीक है। ये सेक्रीफाइस, बी का 3/8 माइनस 9/32, 3/32 सेक्रीफाइस, ठीक है। ये समझ में आ रहा है दोनों? और सी का ओल्ड शेयर 0, ठीक है। सी का ओल्ड शेयर 0, 0 माइनस 8/32, दैट मीन्स 8/32 गेन। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग मैच कर रहा है, तो ये सही है सब, ठीक है।
क्या एक बात बताओ, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि न्यू पार्टनर का हमेशा गेन ही आएगा, क्योंकि ओल्ड तो हमेशा जीरो होने वाला है उसका, तो न्यू पार्टनर का हमेशा गेन ही आने वाला है। ठीक है, ओल्ड का यूजुअली सेक्रीफाइस आएगा, एट टाइम्स किसी एक का गेन और किसी एक का सेक्रीफाइस भी आ सकता है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस में करेंगे। तो अभी ऐसा हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि ओल्ड में सेक्रीफाइस ही आएगा सबका, सेक्रीफाइस तो आएगा ही, किसी एक का गेन भी आ सकता है, वैसा क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे चल के। ठीक है, लेकिन गेन इसका बोल सकते हैं हम, सी का, न्यू पार्टनर का, कि वो हमेशा गेन ही आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ये गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 पढ़ सकते हो, तुमको नाम से पता चल जाएगा क्या लिखा है, देखना। व्हेन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, मतलब नया पार्टनर का कितना हिस्सा मिलेगा दिया हुआ है, 1/4 जो दिया हुआ था, बट सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर आर नॉट गिवन, कौन कितना सेक्रीफाइस किया ये सब दिया हुआ नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी के अंदर केस 1 के अंदर ही पॉइंट बी लिखना, पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर बी, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर is given, when share of new partner is given, and also new profit sharing ratio of old partner is, ठीक है, कभी भी हेडिंग से नहीं समझ में आएगा, हर बार एग्जाम्पल से समझ में आएगा, फिर हेडिंग पढ़ेंगे तो तुमको लगेगा हेडिंग तो वही था। ठीक है, लिखना एग्जाम्पल। लिखना ए एंड बी आर पार्टनर्स, sharing profits equally. They admitted C into partnership for 1/4 share. They admitted C into partnership for 1/4 share. In future, A and B will share profits in the ratio of 2:1. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है देखना, फिर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, ये टोटल हिस्सा है। ठीक है, ए और बी का रेशियो था आधा आधा, इक्वल इक्वल दोनों डिवाइड करते थे। ठीक है, अब अचानक से वो एक नए पार्टनर को लेके आए, मिस्टर सी को, जिसको हम लोग अगेन कितना दे देंगे, 1/4। ठीक है, तो हम सी को दे दिए 1/4, तो अब ए और बी के लिए कितना बचा, 3/4। ठीक है, अब पिछले में क्या हो रहा था
ए और बी आपस में डिसाइड नहीं किए थे कि ये जो 3/4 है इसको ये लोग कैसे डिवाइड करेंगे। तो हम यही माने कि पहले जो जैसा चल रहा था वैसा चलने देंगे, 5/3 में ही डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार ये लोग डिसाइड किए, इस बार ये लोग डिसाइड किए हैं कि सी को देने के बाद जो बच जाएगा उसको वो लोग डिवाइड करेंगे आपस में इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो वही लिखा हुआ है कि ए बी का रेशियो इक्वल था। अब वो सी को लेके आए 1/4 शेयर के लिए, तो सी को तो 1/4 दे देंगे, जो बच जाएगा वो इन फ्यूचर ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो जो बचेगा ए और बी आपस में बांट लेंगे, कौन से रेशियो में? 2:1 में। निकाल पाओगे न्यू रेशियो? ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताऊंगा अगर नहीं हुआ तो। खाली न्यू रेशियो निकालना है, बाकी सेक्रीफाइस गेन हो जाएगा, उसको छोड़ दो अभी इसमें। 2:1:1, ठीक है देखते हैं। साहिल करेक्ट, संचिता करेक्ट। वेरी गुड देव। टू वन वन आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला रिमेनिंग शेयर निकाले होगे, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, तो 3/4 बचा, ए और बी के लिए 3/4 बचा। अब पहले ए और बी डिसाइड नहीं किए थे 3/4 का क्या करना है, तो हम लोग जो ओल्ड रेशियो था उसी में वो डिवाइड कर दिए थे। लेकिन इस बार ये लोग बात किए हैं कि 3/4 का क्या करना है, 2:1 में आपस में डिवीजन करना है। तो ए का हिस्सा 3/4 का 2/3, 3/4 का 2/3, 2/4, ठीक है। इसको इसी टर्म्स में रखता हूँ, कॉमन लेना है फिर आगे, ठीक है। नेक्स्ट बी का 3/4 में से 1/3, 1/4, और सी का तो पहले से दिया था 1/4। न्यू रेशियो 2:1:, क्लियर है? देखो ऑनलाइन वाले किसी को डाउट है तो 2:2:1 नहीं, 2:1:1। लिखना एग्जाम्पल एक और। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 3:2:, okay, full stop. They admitted R for 1/5 share in profits. They admitted R for 1/5 share in profits, ठीक है, full stop. X, Y and Z decided to share future profits
in the ratio of 5:3:2. Calculate न्यू रेशियो. न्यू रेशियो खाली निकाल कर बताना है तुमको. स्टार्ट करो खुद से. मैं सोचा हम लोग एक चीज स्टार्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीक से रोज 10 तो एमसीक्यू रोज प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, डेली हर सब्जेक्ट का 10 एमसीक्यू, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज कर लेंगे. ठीक है, कितना निकल रहा है? 10:6:4. ये निकल रहा है क्या सुबह? सही है ये. 10:6:4:5. 10:6:4:5. वेरी गुड सेनॉन खेती. ठीक है, जिसका नहीं हुआ किसी का सॉल्यूशन, सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकलेगा. अगर हम लोग आर को दे देंगे 1/5, तो कितना बचेगा? 4/5 बच जाएगा. 1 - 1/5, तो ये बचेगा 4/5. ठीक है, अब ये जो 4/5 बचा, हम डिवाइड करेंगे x, y और z के बीच में. 4/5 का 532, 5/10. तो इसको इन टर्म्स ऑफ किस में रहने दूँ ठीक रहेगा कि डिवाइडेड बाई 25 के टर्म्स में रहने दूंगा तो ठीक रहेगा. कॉमन 25 जा रहा है इसे, मतलब ये 25 के टर्म्स में आ रहा है. 25 में रख रहा हूँ मैं इसको. ठीक है, तो क्या कट करूँ? खाली 10/25. ठीक है, और शॉर्ट नहीं कर रहा क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करके बड़ा करना ही पड़ेगा. 25 कॉमन जा रहा है वहाँ पर डिनोमिनेशन. ठीक है, तो मैं 10/25 में छोड़ दिया हूँ इसको. नेक्स्ट y का 4/5 इंटू 3/10. कितना कितना होगा ये? 6/25. ठीक है, लास्ट z का 4/5 इंटू 2/10, 4/25. और r का तो है ही 1/5. तो कर सकते हैं इसको कॉमन 5/20. सब 25 के टर्म्स में आ गया. अब हम रेशियो बना सकते हैं 10:6:2. दिस इज द न्यू रेशियो. ठीक है, होमवर्क लिखना. इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 3. होमवर्क है 1, 2 एंड 3. कुछ नहीं, एक एक तो बिट है जिसमें से भी आधा हम लोग कर लिए. फिर भी एक बार खुद से ट्राई करना. इलस्ट्रेशन 1, 2, 3. एक क्लास और पूरा लगेगा ये वाला टॉपिक पढ़ने में, और बहुत सारे केसेस होंगे. ठीक है, चलो ऑनलाइन वाले थैंक यू एंड बाय बाय.